we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सीज फायर हमने किया क्योंकि पाकिस्तान रो रहा था, पिट गया था, जाके डोनाल्ड ट्रंप के पांव पकड़े थे कि साहब बचा दो बचा दो बचा दो मेरे मौत। पाकिस्तान, ये शब्द सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यही ना, एक ऐसा देश जहां 2 वक्त की रोटी के लिए लोग मोहताज हैं, जहां आटा AK-47 के पहरे में रखा जाता है, जहां की जनता अपने हुक्मरानों को चोर कहकर बुलाती है, जहां के लोग अपनी सरकार और सेना तक को पसंद नहीं करते हैं, और जहां देश को तोड़कर सालों से चली आ रही प्रताड़ना के खिलाफ आजाद होने का संघर्ष रोजाना तेज हो रहा है। इस सब के अलावा पाकिस्तान की एक और पहचान है, वो है आतंकवाद को पालने की, और इसी पहचान की बदौलत पाकिस्तान आज दुनिया से अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत के खिलाफ अपने आतंक का इस्तेमाल कर उसने कई बार यहाँ लोगों को परेशान किया, लेकिन इस बार के पलटवार से पाकिस्तान हिला हुआ है। शहबाज शरीफ हो या असीम मुनीर, भारत के एक्शन को देखकर हाफ रहे हैं और डर के मारे कांप भी। बॉर्डर पर अब भले ही शांति हो, दोनों तरफ से सीज फायर के ऐलान के बाद संयम बरता जा रहा हो, लेकिन पाकिस्तान आस्तीन का वो सांप है जिस पर भरोसा तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन अब सबके मन में सवाल ये है कि आखिर भारत पाक के बीच सीज फायर होने की अंदर की कहानी क्या है, कैसे ये सीज फायर हुआ और क्या पाकिस्तान हार मान गया? सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उसका श्रेय अमेरिका फिलहाल लेने में लगा हुआ है। उधर पाकिस्तान ये दावा करने में लगा है कि उनके ड्रोन दिल्ली तक पहुंचे तो भारत ने युद्ध विराम की मांग की थी। मतलब गजब है। भारत इधर सबूतों के साथ एक एक तस्वीर के साथ पाकिस्तान के तमाम एयरबेस को निशाना बनाने की बात कह रहा है। पीएम मोदी पाकिस्तान की नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने की बात कह चुके हैं। अमेरिका से फोन आने के बाद वहां के उपराष्ट्रपति JD वेंस को यह भी कह चुके थे कि पाकिस्तान से गोली चली तो यहां से गोला चलेगा, और पाकिस्तान ये मान रहा है कि भारत ने सीज फायर की बात कही। लगता है मुनीर की सेना कुछ ज्यादा ही बौखलाई हुई है। उन्हें ये तो समझ आ गया है कि भारत ने कैसे उनकी कमर तोड़ने का काम किया, लेकिन अब अपनी हार अपने लोगों के सामने माने भी तो कैसे। अंदर की बात और सच तो ये है कि भारत से मार खा रहे और आगे भारत के किसी भी भयानक वार से बचने के लिए पाकिस्तान अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने पहुंच गया था। तभी तो राष्ट्रपति ट्रंप उनके मुताबिक रात से ही लग गए थे ताकि पाकिस्तान पिटने से बच जाए। हालांकि ये तो साफ है कि भारत ने कभी सीज फायर के बारे में कहा ही नहीं, और अगर सीज फायर के लिए माना है तो अपनी शर्तों पर। सीज फायर हमने किया क्योंकि पाकिस्तान रो रहा था, पिट गया था, गुहार लगा रहा था, जाके डोनाल्ड ट्रंप के पांव पकड़े थे कि साहब बचा दो बचा दो बचा दो मेरे मौला, ठीक है। और तुमको हमने रहम खा के ऑफ रैंप दिया, चलो ठीक है मान लिया। सीज फायर आपके DGMO ने बात करी हमारे DGMO से, आपके DGMO ने बात करी हमारे DGMO से, और जो जब ये दोनों DGMO की भी बातचीत हुई तब फिर सीज फायर का फैसला लिया गया। सीज फायर का फैसला लिया नहीं, आधे घंटे में ढा शुरू कर दी, और सारे कोई मतलब गलती भी नहीं है कि एक छोटे से फ्रंट पे हुई। पूरे कश्मीर से लेके वहां तक लड़ी, भुज तक, जयपुर तक, जैसलमेर तक आपने जो है फायर खोल दिया। तो मतलब मंशा क्या है? मंशा क्या है? तबीयत नहीं भरी, मार खाई है, पिटी है, बेशरम लोग, वाहियात लोग। कोई और होता तो चुप हो जाता। तुम 2 दिन की विस्की पीने की आदत है ये मुल्ला मुनीर को, जैसे याह्या खान को थी। उसने विस्की पीकर पाकिस्तान को मरवा दिया था। जब पाकिस्तान हार रहा था, 93,000 कैदी सरेंडर कर रहे थे, तो वो दारू पी के बोल रहा था मैं लड़े जाऊंगा, मैं चढ़ जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। अबे विस्की पीनी बंद कर बे, मुल्ला बनता है तो विस्की मत पीना, विस्की पी के मत बोल अनाप शनाप, और अपने गुर्गों को, कुत्तों को बोल दे कि झंडे लेके ना घूमे, नहीं तो मार खाएंगे, बहुत बुरा हाल होगा। पाकिस्तान अपनी मार खाने वाली बात तो कबूलेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान ही अमेरिका के सामने जाकर गिड़गिड़ाया है। इसका अब एक और सबूत देखिए। ये पोस्ट पाकिस्तान के पपेट प्रधानमंत्री शहबाज ने अपने सोशल मीडिया पर किया। पहला पोस्ट 10 मई का है, जब ट्रंप ने सीज फायर के लिए दोनों देशों को मनाने का दावा किया। तो शहबाज ने इस पोस्ट के जरिए अपने देश की पिटाई रुकवाने के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया।
लेकिन पाकिस्तान ने अपनी औकात फिर दिखाई और 3 घंटे के अंदर ही सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। लेकिन इसके बाद जब भारत ने पलटवार करना शुरू किया तो पाकिस्तान को एक बार फिर समझ आ गया कि उसने गलती कर दी है। उसे लगा सीज फायर के ऐलान के बाद भारतीय सेना तैयार नहीं होगी, लेकिन उसका ये भ्रम भी टूट गया। फिर अगले दिन शहबाज ने एक और पोस्ट किया, वही शुक्रिया कहने के लिए। अब इन दोनों पोस्ट से पता चल गया कि कौन भागा भागा अमेरिका के पास पिटाई रुकवाने की गुहार लेकर पहुंचा था। इससे पाकिस्तान की बची कुची पोल भी दुनिया के सामने खुल गई। रही बात पाकिस्तान के हार मान लेने की, तो ये पाकिस्तान हारा तो हमेशा से ही हुआ है। ना तो ये अपने देश के लिए मर जाने वाले सैनिकों की लाशों को अपना मानता है, ना ही जितनी मर्जी हुई पिटाई को कबूलता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान ने अपना आतंकवाद अब नहीं खत्म किया या भारत के खिलाफ फिर कोई नई साजिश रची तो अब उसे पिटाई से कोई बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है।